हिंदू धर्म में महाबली हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों के दाता कहा जाता है। ये अष्ट सिद्धियां हनुमान जी वरदान स्वरूप अपने भक्तों को भी देते हैं, लेकिन हनुमान जी से अष्ट सिद्धियों का वरदान प्राप्त करने के लिए अपार भक्ति और सतत साधना की आवश्यकता होती है। साथियों, आज हम जानेंगे हनुमान जी की 8 सिद्धियों के बारे में। नमस्कार और स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री के इस खास वीडियो में। साथियों, हनुमान जी की 8 सिद्धियों में से पहली है अणिमा। अणिमा सिद्धि के दम पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते थे। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने समुद्र पार कर लंका पहुंचने के बाद किया था। इस सिद्धि का उपयोग करके ही हनुमान जी ने पूरी लंका का निरीक्षण किया और अति सूक्ष्म होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चल सका। हनुमान जी की दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा सिद्धि के द्वारा हनुमान जी अपने शरीर को विशाल बना सकते थे। इस विधि का प्रयोग हनुमान जी ने लंका पार करते समय रास्ते में नागों की माता सुरसा को परास्त करने के लिए किया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग करते हुए स्वयं के रूप को अत्यंत विशाल कर लिया था। हनुमान जी की तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी अपना स्वयं का भार किसी भी विशाल पर्वत के समान कर सकते थे। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के सामने किया था। जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, तब हनुमान जी ने भीम के घमंड को तोड़ने के लिए वर्द वानर का रूप धारण कर रास्ते में अपनी पूंछ फैला दी। भीम ने जब हनुमान जी की पूंछ उठाई तो वह उस पूंछ को नहीं उठा सका। इस प्रकार भीम का घमंड टूट गया। हनुमान जी की चौथी सिद्धि है लधिमा। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी अपना स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते थे और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते थे। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में थे, तब उन्होंने अणिमा और लधिमा सिद्धि का इस्तेमाल कर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका के पेड़ के पत्तों में छिप गए। इन पत्तों में बैठे बैठे ही उन्होंने माता सीता को अपना परिचय करवा दिया था। हनुमान जी की 5वीं सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर सकते थे, पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकते थे और आने वाले समय को भी देख सकते थे। रामायण में हनुमान जी ने इस सिद्धि का उपयोग सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से बातचीत के समय किया था। हनुमान जी की 6ठी सिद्धि है प्राकम्य। इस सिद्धि की सहायता से हनुमान जी कहीं भी जा सकते थे, आकाश में उड़ सकते थे और मनचाहे समय तक पानी के अंदर भी जीवित रह सकते थे और कोई भी रूप बना सकते थे। रामचरितमानस में हनुमान जी ने सुग्रीव के कहने पर ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान राम से भेंट की थी। हनुमान जी की 7वीं सिद्धि है ईशित्व। इस सिद्धि के द्वारा हनुमान जी को कई देवीय शक्तियां प्राप्त हुई थी। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी ने पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने वानरों पर नियंत्रण रखा। साथ ही इस सिद्धि से ही उन्होंने युद्ध में मर्त वानरों को फिर से जीवित किया था। हनुमान जी की 8वीं सिद्धि है वशिष्ठत्व। इस सिद्धि के कारण ही हनुमान जी जितेंद्रिय है और अपने मन पर नियंत्रण रख सकते हैं। वशिष्ठत्व सिद्धि के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को अपने वश में कर सकते हैं। इसी के प्रभाव से हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय सिया राम।